वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि आम इंतखाबात केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को मजीद समाअत से रोक दिया। आरओस और डीआरओस की तैनाती कालअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने उमर न्यासी को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट अपनी ही अदालत के खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकती है। हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क के डीआरओस कैसे मुअत्तल कर दिए। हाई कोर्ट में दरखास्त जमहूरियत को डीरेल और अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी की कोशिश है। पीटीआई की दरखास्त पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौकिफ इख्तियार किया कि कोशिश है इलेक्शन तयशुदा वक्त पर ही कराए जाएं। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में वक्त बहुत कम है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने 8 फरवरी को ही इलेक्शन कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था, कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। क्या इलेक्शन कमीशन का सरबराह जज को बना दे। लाहौर हाई कोर्ट का जज तौहीन अदालत का मुरतकिब है। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे पेशावर हाई कोर्ट से, जहां चीफ जस्टिस ने कहा है कि इंतखाबात कौम की इमानत और इंतहाई अहम मसला है। हम किसी को इलेक्शन में ताखीर की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। एडवोकेट जनरल उमर जावेद ने कहा कि इस दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज ही नहीं किया गया, क्योंकि जब ये दरखास्त दायर हुई तो उस वक्त आरओस और डीआरओस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील मौसम बट ने बताया कि जी, लाहौर हाई कोर्ट ने आरओस और डीआरओस का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस वक्त सूबे में 700 से ज्यादा 3 एमपीओस के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इंतजामिया का कोई और काम नहीं है, सिर्फ 3 एमपीओस के ऑर्डर्स जारी करने पर ध्यान है। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा कि क्या ऐसे हालात में ऐसी इंतजामिया के तहत साफ और शफाफ इलेक्शन मुमकिन है। क्या ऐसी सूरत हाल में ये अफसरान अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सूबाई हुकूमत के पास डेटा मौजूद है कि एक ही पार्टी है जो बगैर इजाजत के जलसे कर रही है और हलफनामा नहीं दे रही। और नासिर, वही दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी नहीं कर सकते, बल्कि कमीशन निगरान हुकूमत की निगरानी करता है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात कराने का वाहिद जिम्मेदार आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन है, जो आइन और कानून की रोशनी में अपने लाहे अमल का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से बास पुर्स नहीं कर सकते और ना ही उसकी निगरानी कर सकते हैं। दर हकीकत इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की निगरानी करता है। किसी को शिकायत है तो वो इलेक्शन कमीशन से जरूर राबिता कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पीटीआई इलेक्शन से खौफजदा है, क्योंकि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां कर रहा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबी अमल पर एक खुदकुश हमला किया है। पीटीआई इलेक्शन से फरार की राहें तलाश कर रही है। हम पीटीआई को इलेक्शन से भागने हरगिज नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन बरवक्त होंगे। अवाम चाहते हैं जल्द अज जल्द जमहूरी मुंतखब हुकूमत आकर मसाइल हल करे। पीटीआई इस वक्त जमहूरियत के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रही है। पीटीआई को इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। पीटीआई इंतखाबात से फरार और मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है।
नाज़रीन, खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के दौरे में अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा जनरल लॉयड जे ऑस्टिन की मुलाकातें हुई हैं। आर्मी चीफ की नायब अमरीकी वजीर खारजा नायब कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फाइनर से भी मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से भी मुलाकात हुई है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक उन मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर और बैन अल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। उसके अलावा आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया में भी भरपूर शिरकत की है। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से बातचीत की और उनके मुल्की तरक्की के लिए मस्बत किरदार और कोशिशों को बेहद सराहा है। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर का तनाज़े की हैसियत बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है। भारत अपने गासिबाना हथकंडों से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद जम्मू और कश्मीर काबीना के ख़ुसूसी इजलास से खिताब, बोले आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का बज़रिया सड़क राबिता इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए तरजीही बुनियादों पर काम करने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तमाम मसाइल ख़ुसूसन माली मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा कि शूंटर टनल, मरी मुजफ्फराबाद एक्सप्रेस हाईवे, म्यान सहरा मुजफ्फराबाद मंगला मीरपुर एक्सप्रेस वे की तामीर के हवाले से वफाकी हुकूमत पर मुमकिन ताउन और मदद फ्राहम करेगी। हुकूमत पाकिस्तान की तमाम वजारतों में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करवाया जाएगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म और काबीना ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू और कश्मीर की हैसियत के हवाले से भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की तौसीक के बाद कश्मीरियों के साथ इजहारी यकजहती और आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा करने पर वज़ीर आज़म काकड़ का बेहद शुक्रिया अदा किया है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक काकड़ और काबीना की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में गुज़िश्ता रोज की तकरीर की जबरदस्त पसीराई देखी गई है। उधर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर के ख़ुसूसी हैसियत से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों को मायूस और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था, ना होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के ख़ुसूसी हैसियत के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कोई अदालत कश्मीरियों के हक के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। अनवारुल हक काकड़ का कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की मुकम्मल हमायत का अयादा करते हुए कहना था कि मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक कोई एकतरफा इक़दाम पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर पर सियासी असाइम पर मबनी गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना फैसला दे दिया है। नासिर, खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में दहशतगर्दों के हमलों में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। जिला खैबर में दहशतगर्दों ने बाड़ा किनाला चवाड़ पोस्ट पर हमला कर दिया, जिस दौरान दहशतगर्दों ने दस्ती बम समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 7 जख्मी एहलकार HMC लाए गए हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। जख्मियों को नैरो सर्जरी, सर्जिकल और ऑर्थोपेडिक वार्ड्स में दाखिल किया गया। दूसरी जानिब टांग में भी दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, जहां दहशतगर्दों ने डेरा रोड पर वाकया पुलिस लाइन पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और 4 जख्मी पुलिस एहलकारों को तिबी इमदाद फ्राहम की जा रही है, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई से एक दहशतगर्द भी हलाक हुआ है।
खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर खुली अदालत में पहली समाअत हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी इस मौका पर शामिल थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई और शोकास नोटिस चैलेंज कर रखे हैं। और अब कुछ बात पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक, तो आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी के बाद मुल्क भर में भी आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर कर दिया गया। सराय के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का वाज़ेह इम्कान मौजूद है, जिसके मुतालिक वर्किंग कर ली गई है। सराय ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है, जबकि डीजल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़ पेश कर दी गई है। नासिर, खबर यह है कि बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तला जान अशरफ ने कहा कि अफगान तालिबान के कमांडर दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाह गाहें हैं और अफगानिस्तान में मौजूद पनाह गाहों का पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्दी से ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि इन पनाह गाहों की तरफ जाने की जरूरत है, जहां से ये नेटवर्क ऑपरेट होते हैं। अफगान तालिबान के कमांडर दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। दहशत गर्द पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके हमला करते हैं। हमें दहशत गर्दी से मुतालिक कोई हिकमत अमली बनानी होगी। दहशत गर्दों को अमरीकी असलहा फ्राहम किया जा रहा है। नासिर, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर सियासतदान सरदार मेहताब खान ने मुस्लिम लीग नून से बाज़ाब्ता राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब ने मुस्लिम लीग नून से बाज़ाब्ता अलहदगी के बाद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। सरदार मेहताब खान कौमी असम्बली के हल्का NA 16 से आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे, जबकि आज़ाद ग्रुप का बाकायदा ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। नासिर, खबर यह है कि निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि बिजली टैरिफ में कमी पर काम कर रहे हैं और अगले 1 माह तक टैरिफ पर काम मुकम्मल कर लेंगे। सेनेटर आसम नसीर तारड़ की ज़ेर सदारत सेनेट की कारवा कमेटी बराए पावर का इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कमेटी को बताया कि माजी की गलतियों पर बात का फायदा नहीं। माजी में डॉलर्स और ज्यादा मुनाफे पर मुआहदे हुए और अब हमें उन माजी के मुआहदों पर नजरसानी पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा बिजली रेट पर सनत के लिए मसाइल है। पाकिस्तान में सनत के लिए बिजली रेट 16 सेंट्स तक है, जबकि दीगर ममालिक में ये रेट 9 सेंट्स तक हैं। नासिर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानिया चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस में आइंदा समाअत पर बानिया चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने एक सफ़े पर मुश्तमिल समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि बुशरा बीबी की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना मंसूर किया जाता है। हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बुशरा बीबी बतौर जमानत 50,000 रुपए मालियत के जाती मचलके जमा कराए। बानिया चेयरमैन PTI अडियाला जेल में है और उनके स्काइप के जरिए हाजिरी तकनीकी वजूहात की वजह से न हो सकी। हुक्मनामे के मुताबिक जेल सुप्रीडेंट आइंदा समाअत पर बानिया चेयरमैन PTI की हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। शिकायत और दीगर दस्तावेजात की नकूल फ्रीकैन को फराहम कर दी गई है कि इसकी आइंदा समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां वान से तैयार होने वाली चारपाई का देहाती कल्चर पंजाबी डेरों और घरों पर में बेहद इस्तेमाल होता है और पंजाब के कल्चर की अक्कासी करता है। उम्दा और खूबसूरत लकड़ी से ये चारपाई कैसे तैयार होती है, इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे आदिल रशीद। सदियां गुजर गई लेकिन शोक रंग के बांध से तैयार की जाने वाली चारपाइयां आज भी घरों की जरूरत हैं। उकाड़ा में ऐसी कई दुकानें और कारखाने मौजूद हैं जहां ये चारपाइयां फरोख्त के लिए तैयार की जाती हैं। चार पांव और बांध से तैयार होने वाली चारपाइयों का देहाती कल्चर पंचायती डेरों और घरों में बेहद इस्तेमाल होता है। इनमें प्लास्टिक, सूती और पटे के बांध से तैयार होने वाली चारपाइयों की ज्यादा मांग है। ग्राहक लकड़ी का इंतखाब करे या लोहे का, बस चारपाई आरामदेह होनी चाहिए। उम्दा और खूबसूरत लकड़ी से ये चारपाइयां तैयार होती हैं। इसकी तैयारी के लिए रंग बिरंगे चार पाए और दो पाइयों का इस्तेमाल अहम है। चार पाओं को खूबसूरत बनाने के लिए इन्हें खूबसूरत रंगों से सजाया जाता है। आज के जदीद दौर में दीगर आसाइशें अपनी जगह, लेकिन लोग आराम के लिए चार पाइयों को ही फरोग देते हैं। ये खूबसूरत और दीदा जेब चारपाइयां बच्चियों की शादी पर जहेज पर खुसूसी तौर पर दी जाती हैं। वक्त के बदलते हुए तकाजों के बावजूद खूबसूरत लकड़ी और बांस से बनाई हुई चारपाइयों की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। और अब कुछ बात जंगी सूरत हाल से मुतालिक। तो इसराइली फौज की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक स्कूल पर बमबारी में 10 जबकि मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाई में 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज सिर्फ गजा में ही फलस्तीनी बच्चों, खवातीन और मासूम शहरियों को अपनी वहशियाना बमबारी का निशाना नहीं बना रही है, बल्कि मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की पुष्ट पनाही करके शहरियों के कत्ल में मुलविस है। आलमी खबर रिसा इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के इलाके खान यूनस में अक़वाम मुत्तहिदा के एक स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें वहां पनाह लिए हुए 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसी तरह इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के पनाह गुज़ीन कैंप जनीन में छापा मारकर कार्रवाई की आड़ में 11 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि मुतादिद को हिरासत में ले लिया गया है। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि DGFIA ने केस मैनेजमेंट सिस्टम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स और डायरेक्टर्स ने भरपूर शिरकत की। तमाम जोनल डायरेक्टर्स ने बसरिया जूम इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन विंग बिशारत महमूद शहजाद ने DGFIA मोहसिन हसन भट्ट को नए केस मैनेजमेंट सिस्टम की इफादियत और खसूसियात के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी। नए सिस्टम के जरिए शहरी अपनी दरखास्त बसरिया ऑनलाइन फॉर्म भी भिजवा सकते हैं। रेलवे इंतजामिया ने बोलान मील को 26 दिसंबर से बहाल करने का फैसला कर लिया। बोलान मील कराची सिटी से रात 7 बजे रोजाना रवाना होकर अगले रोज शाम 5:50 पर कोयटा पहुंचेगी। बोलान मील ट्रेन 2 AC स्टैंडर्ड, 4 इकोनॉमी क्लास, एक डाइनिंग कार, एक पावर वैन और एक ब्रेक वैन पर मुश्तमिल होगी। सिबी रेलवे स्टेशन से ट्रेन के साथ मजीद 3 कोचेस लगाई जाएंगी। उस तरह मुकम्मल कोचेस की तादाद 12 हो जाएगी। नाज़रीन अहम खबर आपको दें कि मुशाइख पीस अलायंस के ज़ेरे एहतमाम अमन कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इनकाद किया गया। ताज रहनुमा मलिक अदील को मरकजी सदर यूथ पाकिस्तान और ओवरसीज मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन मुशाइख पीस अलायंस मखदूम पीर सैयद मोहम्मद हारून गिलानी, सरपरस्ती आला मुशाइख पीस अलायंस कर्नल रिटायर्ड मसर बुखारी और मरकजी सदर अकमल खुर्शीद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। मलिक अदील ने नामजदगी पर
چیئرمین مشائخ پیس الائنس مخدوم پیر سید ہارون شاہ گیلانی اور تمام عہدیداران کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مشائخ پیس الائنس کا مرکزی صدر نامزد کیا گیا ہے۔ ناظرین، خبر شامل کریں گے لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں سینئر قانون دان نوید انور چوہان ایڈوکیٹ بین الصوبائی بار کونسل تعلقات اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں۔ سیکرٹری پنجاب بار کونسل کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوید انور چوہان ایڈوکیٹ اینٹی کرپشن کمیٹی لاہور بار بھی رہ چکے ہیں۔ نوید انور چوہان ایڈوکیٹ 22 سال سے وکالت سے وابستہ ہیں۔ ایڈوکیٹ نوید انور 28 جولائی 2006 کو ہائی کورٹ کے وکیل نامزد ہوئے۔ ناظرین، خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے تو پرتھ ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے 487 رنز کے جواب میں پاکستان نے دوسرے روز کھیل کے اختتام پر 2 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنا لیے ہیں۔ پرتھ کے واقع کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز عبداللہ شفیق اور امام الحق نے کیا اور دونوں کھلاڑیوں نے ٹیم کو 74 رنز کا آغاز فراہم کیا، جبکہ قومی ٹیم کا سکور 74 رنز پر پہنچا تو عبداللہ شفیق نارتھن 11 کی گیند پر لیگ سلپ میں ڈیوڈ وارنر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ وہیں دوسری جانب انڈر 19 ایشیا کپ کے پہلے سیمی فائنل میں متحدہ عرب امارات نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو 11 رنز سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ دبئی میں جاری انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر یو اے ای کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دے دی۔ پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے یو اے ای کی پوری ٹیم 47.5 اوورز میں 193 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ یو اے ای کی جانب سے ایان افضل 55 اور آریان شرما 46 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 9ویں ایڈیشن میں کسی فرنچائز کی جانب سے پک نہ کیے جانے پر احمد شہزاد نے لیگ سے راہیں جدا کرنے کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے سینئر کرکٹر احمد شہزاد نے لکھا کہ ڈومیسٹک سطح پر پرفارم کرنے کے باوجود پی ایس ایل 9 میں منتخب نہیں کیا گیا۔ اس سلوک کے بعد اب دوبارہ لیگ کھیلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے فرنچائزرز پر الزام عائد کیا کہ لگتا ہے تمام 6 فرنچائزرز نے مجھے لیگ سے باہر رکھنے کا اتحاد کر لیا ہے۔ پاکستان کے لیے کھیلنا ہمیشہ اولین ترجیح رہی، پیسے کی خاطر کبھی نہیں کھیلا۔ ناظرین، خبر شامل کریں شوبز کی دنیا سے تو معروف اداکار مکال ذوالفقار نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ جب تک آپ خود کو سمجھ نہ لیں شادی نہ کریں۔ مکال ذوالفقار نے کہا کہ جس سے شادی کرنے والے ہیں پہلے اس کو سمجھیں، سامنے والے انسان کو جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری تجویز ہے کہ خود کو کبھی بھی اچھی طرح جانے فوراً شادی کا فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ معروف اداکار مکال ذوالفقار نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ جب تک آپ خود کو سمجھ نہ لیں شادی نہ کریں۔ مکال ذوالفقار نے کہا کہ جس سے شادی کرنے والے ہیں پہلے اس کو ضرور سمجھیں، سامنے والے انسان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری تجویز ہے کہ خود کو کبھی بھی اچھی طرح سمجھے بغیر فوراً شادی کا فیصلہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے کہ